हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इन्फोसिस के सिस्टम इंजीनियर के एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि होंगे वर्बल एबिलिटी के। तो यहाँ पे देखो, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। इसमें भी आपको पंक्चुएशन जो है वो उसका ध्यान रखना है। पंक्चुएशन मतलब वही है जो कोमा, फुल स्टॉप, अपोस्ट्रोफी, एस, ये सब जो दिख रहा है ये आपको पंक्चुएशन कहलाता है। सो ऑप्शन 10 में जो है ऑप्शन बी, लेट्स गो, ही सेड, ये जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो कोमा है कोट्स के अंदर होना चाहिए। कोमा जो है वो एक कोट्स के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो कोमा बाहर है और यहाँ पे सिर्फ कोमा अकेला है। यहाँ पे तो है ही नहीं, लेट्स गो ही सेड अकेला है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी, लेट्स गो ही सेड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल। इसको आपको रीअरेंज करना है, जैसे कि वी अटेंड द मीटिंग टुमारो, आई विल। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन्होंने खुद रीअरेंज करके बताया। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है ये आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखो 11th का ये जो सी ऑप्शन है, वी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या है, वी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, जो है वो एक सही आंसर है। क्योंकि करेक्ट ऑर्डर जब ही होगा जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे देखो ऑप्शन सी ही सिर्फ ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ये तीनों सही जगह पे फिट बैठ रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। तो यहाँ पे देखो पंक्चुएशन जिसमें सही हो इन ऑप्शंस में वो आपको ऑप्शन चूज करना है। पंक्चुएशन मतलब यानी कि जो फुल स्टॉप रहता है, कॉमा रहता है, डैश वगैरह, ये सारी चीजें जो रहती हैं ये पंक्चुएशन में आती हैं। तो अगर वो सही नहीं होती तो फिर सेंटेंस भी आपका गलत कहलाता है। तो इन चार ऑप्शंस में से किसमें पंक्चुएशन जो है वो सब सही है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी जो है, माय ब्रदर इन लॉस कार इज पार्क्ड आउटसाइड, ये एक जो है वो एक सही सेंटेंस लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रदर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, इसलिए हाइफन का यूज जो है वो जरूरी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आइडेंटिफाई द एरर। क्वेश्चन इज ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ प्राइज। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी जो है, वर गिवन, एक जो है वो करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड लग रहा है। क्योंकि वर गिवन की जगह ईच जो है वो एक सिंगुलर है, तो इसलिए वास गिवन होना चाहिए वर गिवन की जगह। सो ऑप्शन बी जो है वो एक एरर है यहाँ पे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शंस आर neither he nor I are interested in the offer. Option B is neither he nor I is interested in the offer. Option C is neither he nor I am interested in the offer. Option D is neither he nor I have been interested in the offer. तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन सी है, नाइदर ही नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन द ऑफर, वो एक सही आंसर है। क्योंकि नाइदर जो है नॉर के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए एम जो है यहाँ पे, ये जो एम दिख रहा है वो एक सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड अस डेट द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे ये जो अराउंड द सन दिख रहा है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सामने आएगा ब्लैंक अराउंड द सन। अब इन चार में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी जो है रिवॉल्व्स, वो एक सही आंसर है। क्योंकि अर्थ हमेशा सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसलिए रिवॉल्व्स जो है वो सही आंसर रहेगा, जो कि एक प्रेजेंट टेंस के लिए सही है। So option B is the correct answer. Now question number 8 is identify the error. The number of participants have increased this year. और इसमें अब कहाँ पे एरर है ये हमें फाइंड आउट करना है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड, और या फिर कोई भी एरर एरर नहीं है, नो एरर है। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन सी है, हैव इंक्रीज्ड, इसकी जगह आपको होना चाहिए द नंबर सिंगुलर है, इसलिए हैज इंक्रीज्ड होना चाहिए। हैव इंक्रीज्ड की जगह क्या होना चाहिए, हैज इंक्रीज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, इस ऑप्शन सी में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द चूज द करेक्ट सेंटेंस, सॉरी, क्वेश्चन 9th इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें जो ऑप्शन बी है, ईदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ये जो है इसका एक सही आंसर है। क्योंकि ईदर क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर होता है, इसलिए इस जो है वो यहाँ पे यूज होगा। बाकी यहाँ पे देखो ईदर जो है एक सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आर यूज किया है,
और आइदर ऑफ द ये दोनों तो सही लग ही नहीं रहे, कहीं से भी सही नहीं है। सो ऑप्शन बी जो है वो एक सही आंसर है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा देखो, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अगर मैं चारों ऑप्शन एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो हो जाएगी 30-40 मिनट की, लेकिन तो इसलिए जो सही ऑप्शन होता है मैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो भी बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत होती है फिर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fill in the blanks. If you had worked harder, you blank succeeded. इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन बी वुड हैव इज द करेक्ट आंसर, आई गेस। हाँ, पास्ट कंडीशनल है, इसलिए पास्ट कंडीशन के लिए वुड हैव जो है वो यूज होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, या फिर कमेंट में बता देना, और फिर आपकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप ऐसे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पेज पे। लेकिन अगर आपको पीडीएफ नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा। और अगर जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं है तो फिर वो चाहे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको पीडीएफ जो है वो पर्सनली सेंड कर दूंगा। बाकी जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां से वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड आर ब्रेथ टेकिंग। सो ऑप्शंस आर, द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड आर ब्रेथ टेकिंग और नो एरर। इसमें जो है आपको एरर फाइंड आउट करना था, ये मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया ऊपर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए जो है, द सीनरीज, उसकी जगह होना चाहिए आपको सिनेरी, यानी कि SCENERY। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इन सारी चीजों को। अनकाउंटेबल है इसलिए सिनरीज जो है वो यहाँ पे गलत है, इसकी जगह होना चाहिए SCENERY, सनराई। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग, शी आस्क्ड मी, और इसका ऑप्शन जो लग रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। व्हाट आई वाज डूइंग जो है वो एक करेक्ट वर्ड ऑर्डर लग रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, प्लीज योर असाइनमेंट बाय टुमारो। यहाँ पे देखो ऑप्शन, अब इसमें देखो जो ऑप्शन सी है एम्पेरेटिव, वो एक करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट या कमांड है, इसलिए एम्पेरेटिव जो है वो एक सही ऑप्शन है यहाँ पे। Now next question is, which is question number 16, rearrange the sentence to make it meaningful. अच्छा देखो, और इन्फोसिस के जो भी लेटेस्ट अदर क्वेश्चंस थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, स्यूडो कोड पे, और भी अलग वीडियोस बनाई थी, जैसे कि वर्बल एबिलिटी पे एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर ऊपर आई बटन पे भी मुझे ध्यान रहा तो मैं डाल दूंगा। तो एक बार चेकआउट कर लेना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लेना। और जो हमारा टेलीग्राम पेज है वहां पे भी आप जॉब अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो वापस आते हैं। नाउ रीअरेंज द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल। Was every task carefully he checking। इसको सही ऑर्डर में आपको बिठाना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 16 एक्सप्लेनेशन में, ऑप्शन ए जो है, ही वॉज केयरफुली चेकिंग एवरी टास्क, इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो है ये करेक्ट मीनिंगफुल ऑर्डर बन रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू ब्लैंक न्यू एम्प्लॉय फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सो इसमें देखो, आ हायर, ये देखो ए ऑप्शन जो है, ए हायर इज द करेक्ट आंसर। द कम सो अरे यार ये क्या हुआ है, एक सेकेंड। Hire. The company has decided to hire new employees for the upcoming projects. Hire जो एक context के हिसाब से सही verb लग रहा है, तो इसलिए hire यहाँ पे सही आंसर है। Now question number 18 is, choose the correct sentence. He did not know where was the, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। He did not know where the key was kept। वेयर के बाद जो करेक्ट वर्ड है वो ऑर्डर सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कोई और वेयर वाज द की, वेयर वाज द की, ये सब
सब गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस थी जैसे कि जॉब अपडेट्स की, तो वो एक बार चेकआउट कर लेना। और इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हर जगह फॉलो रखो। और भी अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि और वीडियोस इस पे लाऊं। या फिर डिलॉइट का जो एग्जाम है उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो वैसी और भी वीडियोस चाहिए डिलॉइट से रिलेटेड या फिर इन्फोसिस के सिस्टम इंजीनियर के एग्जाम से रिलेटेड, काफी सारे मेरे पास एग्जाम क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो वो मैं आप सबके साथ वीडियो बना के शेयर कर दूंगा अगर आप लोग मुझे कमेंट में सपोर्ट करोगे तो। बाकी गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।